नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतंत्र। जिला प्रशासन द्वारा लगातार हो रहे एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक मुहिम जारी की है, जिसमें बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और इस मुहिम को यातायात पुलिस द्वारा लगातार शहर में लागू कराया जा रहा है। ऋचा मिश्रा जी हमारे साथ है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात, और लगातार कानून का पालन, यातायात नियमों का पालन दुर्ग जिले में इनके द्वारा कराया जा रहा है। जी मैडम, अब तक कितना बदलाव आया, क्योंकि लगभग 7 महीना हो गया है आपको और लगातार आप फील्ड पे रहती हैं, लोगों को समझाइश करती, कितना बदलाव नजर आ रहा है? मतलब जो एक आंकड़ों के संबंध में हम लोग देखें तो लगभग इन्फोर्समेंट के आंकड़े हमारे दुगने हैं। हेलमेट में ही लगभग 8000 से ज़्यादा कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं। मालवाहक गाड़ियों में हमने चालानी कार्रवाई बहुत अच्छी की है। परमिट शर्तों के उल्लंघन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। रोड इम्प्रूवमेंट्स हम कर रहे हैं, जैसे कि जो मीडियन कट्स थे हाईवे में उनको हमने बंद कराया, लेफ्ट टर्न हमने फ्री कराई है। तो उसका एक बड़ा सुखद परिणाम देखने के मिल रहा है आंकड़ों के रूप में, कि अब एक्सीडेंट्स के आंकड़े भी धीरे धीरे हमारे कम आ रहे हैं। और अब ये बहुत एक अच्छा आदेश जारी हुआ है कि अगर आपके पास में हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जैसे कि लोगों में कम से कम मजबूरी वश ही सही, कम से कम ये लोग हेलमेट पहनना चालू करेंगे और अपनी जान की सुरक्षा हो पाएगी इनकी। लगातार लोग समझाइश देने के बाद भी नहीं मानते हैं। आप लोग भी कोशिश करते हैं कि पहले समझाया जाए, समझ जाए। अब क्या सख्ती से भी आप लोग आगे पेश? बिल्कुल सख्ती से हम पेश आ ही रहे हैं, और जितने गणेश पंडाल वगैरह भी हैं उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई सड़क सुरक्षा संबंधी झांकी जो है वो प्रस्तुत की जाए। जो लोग हैं जो समझाने के बाद भी नहीं मानते, फाइन के बाद भी नहीं मानते, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल एक मतलब बहुत ही गलत बात है। आप ज़िंदगी को इतना सस्ते में लेते हो, और आप उन पिक्चर्स को अगर आप देखो कि जो जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनके परिवार वाले पिछड़ जाते हैं, कभी उस स्थिति की कल्पना करिए आप, तो आप स्वयं जो है चौंकेंगे और हेलमेट को नहीं लगाएंगे आप हेलमेट। धन्यवाद। तो ये थी यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा जी। लगातार फील्ड में रहती हैं, लोगों को समझाइश देती हैं कि हेलमेट लगाइए, हेलमेट ही आपकी सुरक्षा है। हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचने के लिए ना लगाएं, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं और दुर्घटनाओं से बचें। अक्सर आप देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है और कहीं ना कहीं हेलमेट के वजह से ही लोगों की जान चली जाती है। अब जिला प्रशासन ने भी ये नियम लगा दिया है कि पेट्रोल भाई आपको, दोपहिया वाहन अगर आप चला रहे हैं तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा जब तक आप हेलमेट का उपयोग नहीं करते। खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवारजनों के लिए भी हेलमेट ज़रूर पहनिए। ये यहाँ पर आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा है नो हेलमेट नो पेट्रोल, यानी कि हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। लगातार दुर्ग भिलाई के सभी पेट्रोल पंप में अब ऐसे बोर्ड टंग गए हैं, और जो पब्लिक आ रही है उन्हें भी बोला जा रहा है कि हेलमेट के बिना आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। देखिए, आप लोगों को तो बढ़िया तुरंत कवर करना चाहिए। जी सही बता रहा हूँ। आप किस तरीके से देखते हैं भैया? बहुत अच्छी बात है ये, हमारे अपने लिए ही ये सुरक्षा वाली बात है। ये बहुत अच्छा पहल है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, दुर्ग में जो गड्ढे हैं उसको भी मतलब ये देखना चाहिए। रोड कितनी ख़राब है, वो सब सारे चीज़ों को जो है ना मतलब ध्यान देनी चाहिए गवर्नमेंट को। उसके अलावा जो है उसमें एक्सीडेंट में मर रहे हैं तो उसको नहीं देख रही है। आप ऐसे ब्रिज में अभी भी गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, वहाँ जाके देखिएगा। हाँ भैया, अभी पेट्रोल लाए हैं आप, हेलमेट लेकर आए हैं। अब शासन प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप इस आदेश को कैसे देखते हैं? मैं बढ़िया समझता हूँ, बढ़िया अच्छा है ये। बगैर हेलमेट का तो वैसे भी कोई चीज़ ये नहीं करना चाहिए, और हेलमेट का ही यूज करना चाहिए अपने को, क्योंकि उसकी सुरक्षा पेट्रोल का ही नहीं, किसी के लिए। लगातार खबरें आती है एक्सीडेंट को लेकर, तो दुर्ग भिलाई की सड़कों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? सड़कें बहुत गड्ढे हैं, बीच बीच में रोड में कहीं पानी भर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ये है। तो अभी जाते जाकर अपना नेहरू नगर से इधर देखो सब गड्ढे रहते हैं, ऐसा है वैसा है। शासन प्रशासन को सड़क व्यवस्था भी दुरुस्त करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है मैडम, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। जी भैया, और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अभी ये लगातार समझाइश की दौर है और सभी को समझाया ही जा रहा है कि हेलमेट लगा कर आइए। भैया, शासन द्वारा जो आदेश जारी किया गया हेलमेट को लेकर, क्या कहेंगे आप? नहीं तो मैं तो हमेशा हेलमेट लगाता हूँ। क्या लग रहा है, सही है कि नहीं है? सही है। सुरक्षा की दृष्टि से हाँ सही है। और सड़कों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दुर्ग भिलाई में बहुत सारी सड़कें भी ऐसी है, जर्जर है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ना आए हूँ। अभी ठीक है। सर, आप क्यों नहीं लगा के हेलमेट? लोग बोल रहे, पब्लिक बोल रहे कि मैं इनके साथ आया हूँ। अच्छा, मैं डस्टबिन डलवाया हूँ पेट्रोल। ठीक है भैया, शासन प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है, पेट्रोल पंप वाले कितना फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को?
और वैसे तो कुछ भी बोलते मैडम इसके बारे में। अभी तो खैर समझाइश का दौर है, समझाया ही जा रहा है। अब 1 तारीख से सख्ती बरती जाएगी। आप लोग बरत रहे हैं? हाँ बरत रहे हैं। पेट्रोल डलाने आए हैं, इनसे पूछ रहे थे भैया किस तरीके से देख रहे हैं, शासन का फरमान है कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा, राइट है। सही है? हाँ मान रहे हैं आप, लगा कर भी आए हैं? नहीं राइट है ना, इसे अपना सुरक्षा है इसमें। कुछ दिन लेकिन ऐसी व्यवस्था है, ऐसा आदेश पारित होता है, लोग कुछ दिन मानते भी हैं लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ढिलाई कर दी जाती है। इधर देखेंगे भैया, शकल नहीं दिख रहा भैया आपका। अरे थोड़ा हेलमेट ढीला है ना, फट गया। ठीक है, लेकिन शासन द्वारा फरमान जारी किया गया है, लोग इस आदेश का कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं कि यदि पेट्रोल टंकी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, इसलिए लोग हेलमेट लेकर आ रहे हैं ताकि पेट्रोल उन्हें यहाँ मिले पेट्रोल पंप में। साथ ही पेट्रोल पंप के जो लोग हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। हालांकि देखा ये भी जा रहा है कि कुछ लोग लड़ पड़ते हैं, बहस करने लगते हैं कि भैया हमें पेट्रोल दी जाए, लेकिन इन्हें ये परमिशन दी गई है कि कुछ अगर इमरजेंसी रहता है तो उन्हें पेट्रोल दिया जाएगा। भैया कुछ अगर इमरजेंसी रहता है, कुछ आपातकाल जैसी स्थिति रहती है तो पेट्रोल देते हैं कि नहीं, अगर हेलमेट नहीं लगाए हैं और उनको आपातकाल जैसी कोई स्थिति है तो? हाँ उसी स्थिति में देते हैं हम लोग। उस स्थिति में आप लोग देते हैं जी। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं हम लोग ग्राहक को समझाई देते हैं कि सुरक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है ऐसा करके। हाँ। क्या कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो लड़ पड़ते हैं, बहस करने लग जाते हैं? हाँ ये बात भी सही है, बाकी अब धीरे से समझ जाएंगे ना हम लोग, धीरे धीरे। हाँ हाँ, और नियम का पालन करेंगे वो लोग भी ग्राहक। हालांकि शुरू में कठिनाई जरूर आती है, लोग जब दिक्कत होती है तो बोलते हैं, लेकिन इनका भी कहना है कि धीरे धीरे जब हैबिट में ये चीज़ आ जाएगा तो लोग मानने भी लग जाएंगे, क्योंकि लगातार सड़कों पर दुर्घटना होती है, गड्ढे तो है ही, शासन प्रशासन को गड्ढों पर भी ध्यान देना चाहिए, सड़क व्यवस्था को भी दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन ये पहल कहीं ना कहीं लोग इसे अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। पूछ लेते हैं दीदी, हेलमेट के लिए आदेश जारी किया गया है, इस आदेश को किस तरीके से देख रहे हैं? शासन प्रशासन द्वारा कहा गया है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे तो। जी। आपको तो कैसा लग रहा है ये? नहीं, हेलमेट पहनना जरूरी है। नियम अच्छा लग रहा है, लोगों की सुरक्षा के दृष्टि से जी। सही है। आप क्यों नहीं पहने? तो अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम के लिए आई थी, अचानक पहुँच गई थी, पास में रहती हूँ जी, इसलिए। तो आगे आप पहनेंगे? हाँ पहनेंगे। क्योंकि यहाँ एक भैया भी है, पहन के आए नहीं है। भैया किस तरीके से देख रहे हैं, शासन प्रशासन द्वारा बोला गया है बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा? बहुत अच्छा बात है। अच्छी बात है। आप पहले भी फॉलो करते हैं क्या? हाँ मैं मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करता हूँ, मेरे डैडी पुलिस में, तो वो हेलमेट बहुत कंपलसरी है। हाँ। मतलब पेपर वर्क होना चाहिए और हेलमेट सब बराबर होना चाहिए। कुछ समय के बाद ढिलाई देखी जाती है, लेकिन तो वो लोग जाने जिनको अपनी जान से प्यार नहीं है, पर हेलमेट बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं लोग समर्थन कर रहे हैं कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है, जीवन बचाना है तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।